प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या था, दशहरा का पाठ, दशहरा जिसे हम विजयादशमी भी कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने भगवती विजया की उनकी पूजा की थी। तो और दशहरा हमारे हिंदुओं का प्रमुख त्योहार भी है। तो बच्चों, अब हम आगे इसके शब्दार्थ करते हैं। पहले ये आपका होमवर्क भी है, इसको आपको अपने होमवर्क में भी करना है। अब देखिए, तेजस्ता, तेजस्वी होने का गुण। तो तेजस्ता क्या होता है? तेजस्वी होने का गुण। अपार का मतलब असीम, प्रदर्शन मतलब दिखाना या दिखलाना, दिखाना या दिखलाना। अपार असीम, अपार का मतलब असीम। समी वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष। समी वृक्ष क्या होता है? खेजड़ी का वृक्ष। उल्लास का मतलब होता है खुशी या उमंग। उल्लास का मतलब खुशी या उमंग। पौराणिक, पुराण संबंधी, पौराणिक पुराण संबंधी। उद्घोष, घोषणा करना या ऊंची आवाज में कहना। उद्घोष, घोषणा करना या ऊंची आवाज में कहना। कुकृत्य, बुरे कार्य। कुकृत्य क्या होता है बच्चों? बुरे कार्य। तो ये शब्द आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आगे देखिए, आगे है मौखिक प्रश्नों के उत्तर। ये हमारा अभ्यास है मौखिक। तो देखिए, हमारे देश में रामलीला कितनी प्रचलित है। तो हमारे देश में जो रामलीला है वो बहुत ही प्रचलित है। तो ये जो रामलीला है इसे कब मनाया जाता है? नौरात्रों के दिनों में हम इस रामलीला को करते हैं। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद स्वयं अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। आगे है, नवरात्रि के बाद 10वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो उत्तर नंबर 2 लिखेंगे, नवरात्र। नवरात्र के बाद, नवरात्र के बाद 10वें दिन, नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयादशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी मनाई जाती है। आगे है कि नवरात्र, इस दिन कौन सी वृक्ष की पूजा की जाती है? इस दिन समी वृक्ष मतलब खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उत्तर नंबर 3, इस दिन, इस दिन समी वृक्ष, समी वृक्ष की पूजा की जाती है, की पूजा की जाती है, की जाती है। अब आगे है लिखित। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? तो बच्चों, दशहरे को विजयादशमी क्यों कहते हैं? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 1 कि भगवान राम ने, क्या लिखेंगे? भगवान राम ने, भगवान राम ने, भगवान राम ने समुद्र तट पर, समुद्र तट पर क्या क्या था? भगवान राम ने समुद्र तट पर 9 दिन तक, भगवान राम ने समुद्र तट पर 9 दिन तक, समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया, भगवती विजयादशमी, विजया, भगवती मतलब विजया की क्या की थी बच्चों? विजया की 9 दिन तक, समुद्र तट पर 9 दिनों तक, 9 दिनों तक 9 दिन तक, 9 दिन तक 9 दिन तक भगवती विजया की क्या की थी बच्चों? भगवती विजया की आराधना की थी, पूजा की थी, आराधना की थी। भगवती की पूजा की आराधना की थी। भगवती की कृपा से, भगवती की कृपा से, भगवती की कृपा से दुष्ट, दुष्ट कौन? दुष्ट रावण, दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की थी। दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी, इसलिए दशहरे को
इसलिए दशहरे को, आप बच्चों साथ साथ में लिखते रहिएगा, इसलिए दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसलिए दशहरे को विजयादशमी कहते हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों बताइए दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भगवान राम ने, उत्तर नंबर 2, भगवान राम ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान राम ने रावण का क्या किया था बच्चों? रावण का, बताइए, ये तो आप भी बता सकते हैं। हाँ, रावण का वध किया था, क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसी उपलक्ष्य में किया था, इसी उपलक्ष्य में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। अब आगे है बच्चों, दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? तो दशहरे के दिन किस किस के पुतले जलाए जाते हैं? दशहरे के दिन उत्तर नंबर 3, दशहरे के दिन रावण, दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये पूरे होते हैं। आपको ये जो प्रश्न नंबर 4 है होमवर्क में करना है कि हम कौन कौन से प्रमुख त्योहार है हमारे, तो हमारे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ईद, क्रिसमस, ये सब हमारे प्रमुख त्योहार हैं। अब पहला है, ये जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ देश में पहुंचता है। नंबर 1 सड़क पर, 2 मैदान में, 3 पार्क में, 4 गुफा में। ये आप अपनी पुस्तक में करिए बच्चों। तो आप मेरे साथ साथ इसमें टिक मार्क लगाइएगा। कहाँ होते हैं? मैदान में। क्या आएगा? मैदान में। दशहरा मनाया जाता है कार्तिक माह में, श्रावण माह में, नंबर 3 आश्विन माह में, या नंबर 4 ज्येष्ठ माह में। कब मनाया जाता है? आश्विन माह में। शस्त्र पूजा होती है दीपावली के दिन, ईद के दिन, नंबर 3 क्रिसमस के दिन, या नंबर 4 दशहरे के दिन। कब होती है? दशहरे के दिन। अब आगे है व्याकरण। आगे है क्या है बच्चों? व्याकरण। तो व्याकरण देखिए कि हमारे यहाँ कौन सा मेला लगता है, इसका वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों मुझे तो पता नहीं आपके यहाँ पर कौन सा मेला लगता है ना? तो आप अपनी तरफ से कोई भी जिस भी चीज का, चाहे दशहरे का, चाहे गणगौर का, चाहे किसी भी चीज का मेला लगता है, उसको आप अपनी तरफ से लिखिएगा और उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। आगे है राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। यहाँ राजा तथा देवता शब्द दोनों ही क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं बच्चों? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो देखिए निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए। तो बच्चों आप इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि व्याकरण जब हम करेंगे तब ये ही इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ा कर लेंगे तो हमें व्याकरण करते समय कुछ हमें शब्द याद रहेंगे। तो देखिए पहला है पिता। पिता का क्या होता है? माता। अब देखिए राजा। राजा का रानी। राजा रानी। शेर शेरनी। देवता देवी। देवता को हम क्या बोलते हैं?
देवी, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्र का पुत्री, भाई बहिन, भाई का क्या होता है बहिन। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो शब्द, हमारे जो ये लिंग है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है कि यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची दिखी, उनको मनाने की तिथियां लिखो। तो देखो बच्चों, त्योहारों का नाम, कोई भी जो त्योहार है जिन्हें आप मनाते हैं तो वो हमें लिखना है और उनके बारे में करना है। तो मैं एक दो आपको बता देती हूँ कि जैसे होली, होली कब मनाई जाती है, होली, होली और कब मनाई जाती है, फाल्गुन मास की, फाल्गुन मास की, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को कब मनाई जाती है बच्चों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। जैसे दीपावली, दीपावली कब मनाई जाती है, दीपावली कार्तिक मास की, कार्तिक मास की, कार्तिक मास की अमावस्या, कार्तिक मास की कब मनाई जाती है, अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अब देखिए रक्षाबंधन, रक्षाबंधन कब मनाते हैं, रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की, अब रक्षाबंधन आने वाली है तो ये कब मनाई जाती है, श्रावण मास की, श्रावण मास की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन कब मनाई जाती है, श्रावण मास की पूर्णिमा को। जैसे दशहरा पढ़ा था हमने, दशहरा कब आता है, दशहरा आश्विन मास की, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की दशमी को कब आता है बच्चों, शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। और ये दो आपको अपने आप करने हैं, ये आपका क्या है, होमवर्क है। जैसे कि क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर को आता है, और गौर कब आती है, चैत्र मास की पूर्णिमा, चैत्र मास की तृतीया को मनाई जाती है। तो ये आप अपनी तरफ से दोनों करेंगे। तो आशा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और बुक का कार्य आप अपनी किताब में कर लीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। धन्यवाद।